वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पिलासुरी महला चौथा। घर पहला चौपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो हर सेवहि संत भगत। तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी। रख संगत तुम जो प्यारी। जो हर सेवहि संत भगत। तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी। रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह ना सको बनवारी। हम पापी पाथर नीर डुबत। कर कृपा पाखन हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा। लग संगत साध सवारी। जो कंचन बैसंतर तायो। मल काटी कटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती। जप हर 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 उर तारी। हर 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 औखद जग पूरा। जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध। अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन। जन नानक पैज सवारी। हर हर अगम अगाध बोध। अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन। जन नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर सिंहासन पे प्रकाशमान गुरगद्दी दे मालिक छतर चवर तख्त दे मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री दरबार साहिब जी दे अंदर प्रकाशमान हुंदियां आए अज दे पावन हुक्म ने इस समय आप जी ने
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਾਂ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ थे। ਚੌਪਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਬੰਦ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਤਿਪਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਪਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਚੌਪਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਕਮ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਲਈ, ਮਿਲਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵ ਸੰਤ ਭਗਤ ਇਨਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਰਹਿਣਾ।
हजूर दे एक पावन बोल ध्यान च लियो। जदों असीं सेवन की गल करते हैं ना, जिवें आम एक भाषा का शब्द है भी इसने भोजन सेवन किया, इसने खीर सेवन की, इसने दुध सेवन किया, आम साधुओं की भाषा विच खाया नहीं कहते, उत्थे सेवन करना कहते हैं। मैं बेनती करा, सतगुरु कहते ने जिन्हां ने वाहिगुरु के नाम का भोजन सेवन किया, उसका सिमरन किया, इनके सब पाप निवारी अंदर वाहिगुरु जी होवणगे, सुरत विच निरंकार जी वसे होवणगे, उत्थे पापां दे टिकण की जगह नहीं रह जाती। उन्हां दे सारे पाप निवारी के अर्थ में दूर हो जाते ने, अंदर पाप नहीं रहते, क्योंकि जिथा बैसन साध जन सो थान सुहंदा, वो सेवन साहब अपना, वो वाहिगुरु जी के सिमरन नूं बंदगी नूं अपना जीवन का भोजन बना लेंदे ने। बिनसा सब मंदा, उन्होंने जीवन का मंदापन, भैड़ापन, पापपन वो सारा बिनस जाता है, क्योंकि वाहिगुरु के सिमरन कीतिया अंदर की सुरत विच नाम वस जाता है, उत्थे पाप नहीं रहिंदे। हाँ जी, हमें पर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। ऐ स्वामी जी, ऐ साडे मालिक वाहिगुरु जी हो, साडे ते कृपा कर दिओ। मैं एक बेनती करांगा, कृपा तो बगैर संगत नसीब नहीं हुंदी। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, रख संगत तुम जो प्यारी। ये साडे ते कृपा कर दिओ, मैं संगत विच जिंदगी बतीत करा, मेरे जीवन विच संगत किते छुटक ना जाए। ये संगत आप जी नूं बहुत प्यारी लगदी है। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। मैं बेनती करा, जिथे साध संगत है कहो कबीर, ये कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे, ये बैकुंठ है। इथे साध संगत विच संगत हर प्रभ रसा जियो, जिथे रब की सिफत सलाह, जिथे नाम सिमरन, जिथे रब की महिमा गाई जाती है, ऐसी संगत विच सानू रखी रखना। ये संगत तो छुटक ना जाइए, संगत तो विछड़ ना जाइए। मैं बेनती करते हैं, संगत विच आने वाला रोज गुरु नूं मिलिया जाता है, संगत विच आने वाला सिमरन अभ्यासियों के दायरे विच रहिंदा है, संगत विच आने वाला अपनी जिंदगी के मकसद नूं समझदा रहता है। ते हजूर बाणी विच भगत बाणी के बोलां राहीं एक गल होर समझाते ने, तुम मखतूल सुपेद सतीयल, हम बपरे जस कीड़ा, सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप बखीरा। जिवे शहद की मक्खी, मदप जिवे शहद की मक्खी मखीरा अपना छत्ता नहीं छड़दी। मैं बेनती करा, वो लगदी वाह, उस छत्ते को छेड़न भी नहीं लेंदी। ये हकीकत है, जिवे शहद की मक्खी लोग अपना मिठास का छत्ता प्यारा है, उस विच जुड़ी रहंदी। मालिक मैनू संगत भी शहद के मक्खे की तरह लगती है। मैनू इस नाल जोड़ी रखियो, चूंकि तुम मखतूल, तुसी रेशम वर्गे हो, सफेद तुसी चिट्टे हो। मैं बेनती करा, सपीयल तुसी दुध जैसे हो, तुम मखतूल सफेद सपीयल। भाई साहब भाई काल सिंह जी नाभा वाले ने सपीयल का अर्थ चिट्टे दुध को संबोधित करके संस्कृत भाषा में वर्णन किया है। तुम मखतूल सफेद सपीयल, पातशाह आप रेशम की तरह मुलायम भी हो, कपड़ा ते भावे ऊन का भी हुंदा है, पर शरीर में चुभदा है, वो मुलायमता ही नहीं देता। इत्थे तशबीह देंदियां प्रमाण देंदियां रेशम के बस्तर की गल की है, जिवें रेशम का बस्तर बहुत मुलायम है। मैं बेनती करा, जिवें दुध बहुत चिट्टा है, मालिक इंज
आप जी का संग मिल जाए जिंदगी शांत अवस्था में बीत जाती है, जिंदगी की कालख निवृत्त हो जाती है। हम बपरे असी विचारे जस कीड़ा, जस यानी जैसे, कीड़ा के इत्थे अर्थ ने जिवें कीरान पत्थर हुंदा है, काला पत्थर, उस पत्थर की किस्म का नाम है कीरान पत्थर। उथे कीरान का संखेप कीड़ा वरतिया, जिवें वो काला पत्थर रंग भी काला है भी कठोर, मेरा जीवन पापा नाल काला, अंदर मन भी हो गया कठोर, पर पातशाह आप नाल जे मिल जावा मेरी कठोरता मुक सकती है, मेरी कालख उतर सकती है। ये हकीकत है, काले पत्थर की कालख जाती नहीं, उसकी कठोरता जाती नहीं, पर मेरा मन भावे कठोर है पर आप जी की संगत विच आ जावा तो कह लीए ये मन द्रव जाता है। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रविया, है तो कठोर सी, बाणी सुनते गए, है तो अंदर बड़ी क्रूरता वाला सी, पर हुण ते दया वाला सुभाव बन गया। अगे लड़ाई झगड़े वाला सी, हुण ते मिलाप वाला सुभाव बन गया। पातशाह आप जी की संगत करन दे नाल मेरा जीवन बदल जाता है, ते कृपालता कर दिओ, इस संगत नाल मैनू जोड़ी रखियो, मैं इस तरह जुड़िया रहा जिवें शहद की मक्खी अपने मखीरे नाल जुड़ी, छत्ते नाल जुड़ी है, तिवें मैं वाहिगुरु जी के पावन गुर संगत विच सदा जुड़िया रहा जी। हरि गुण कहे ना सको बनवारी। आप जी के गुणां दा की वर्णन करा, मैं कह नहीं सकता किन्ने क गुण ने आप विच, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकर ऊंच भगवाना। अज तक किन्ने क पापी शरण विच आए, उन्हां दा उद्धार कर दिता, गणका आई उद्धार कर दिता, अजामल पापी जैसे आप नाल नारायण कह के जुड़ गए, उन्हां दा पार निस्तारा कर दिता। रोलदियां फिरदियां नूं गले लगा लेंदे हो, आप जी भटकियां नूं राहों पा दिंदे हो, जन्मां जन्मां दे विछड़िया होया नूं अपने नाल मिला लेंदे हो। जिस कोल कौडी भी ना होवे, उस कीड़े जैसे नूं पातशाही बख्शिश कर सकदे हो। कीड़ा थाप गए पातशाही, मैं कितने को गुण आप जी दे वर्णन करा। इस जड़ शरीर विच अपनी जोत टकांदे हो, इसनूं चेतन कर देंदे हो, ये भी तो आप जी का गुण है। मैं दिन रात भुलिया भटकिया भावें तुहाडा नाम भी ना लेवा, पर फिर भी तुसी मैनू भोजन दे देंदे हो। दीमन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनी बन गारै, पक्ष पशु नग नाग निरादत, सर्द समय सबको प्रतिपारै। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचार है, ये भी तुहाडा गुण है। कलयुगी जीवां दे कर्म नहीं विचारदे, दीन दयाल दया निध, ऐडे दया दे खजाने हो, दोखन देखत है। भला असीं गुनाह करते हैं कि रब नहीं देखता, उसनूं पता नहीं चाहिए, वो तो घाट करके अंतर की जानत दे मालिक ने, पर इस दे बावजूद भी वो दिंदिया दिंदिया थकदा नहीं है। पर पातशाह अनंत गुण ने आप विच, मैं की गुणां दा वर्णन करां जी। हम पापी पाथर नीर डुबत, हम पापी, असी हां पापी, असी हां पत्थर की तरह, असी हां नीर डुबत, पानी विच डुब जान वाले पत्थर की तरह इस संसार के औगण विकारां की नदी विच डुब जान वाले हाँ। पातशाह जी आप रहमत करने वाले हो, मैं अपने जीवन वाल झात मारा, ते हालत है घर घुमन वाली भाई, पाप पत्थर तरन ना जाई। थोड़ी गल ध्यान दिओ घुमन वाली दी, उपरों उच्ची थां तो जदों पानी नीवी थां ते डिगदा है, उत्थे पानी का एक चक्कर बन जाता है, वो
बाणी घुमन घेरी बन जाती है। उस घुमन घेरी विच कोई वड्डे तो वड्डा तराक भी डिग जाए, मैं बेनती करा वो भी कई बारी घुमन घेरी चो बाहर नहीं निकल सकता। घुमन घेरी विच डिग्गिया बंदा डुब जाता है, मर जाता है। पर सतगुरु कहते हैं जे पत्थर बन के घुमन घेरी विच कोई छाल मारे, भला उसके बचन की उम्मीद करोगे? पत्थर बन्निया हुए भारी शरीर नाल वो ते आम पानी विच डिगे ते डुब जाएगा, पर घुमन घेरी विच पत्थर बन के डिग्या बंदा वो तो बच नहीं सकता। ये संसार है घुमन घेरी। मैं बेनती करा बस सुबह उठे, रोज का इशनान, रोज का रोटी पानी खा, नाश्ता कर, कम कार वाल चले जाना, सारा दिन दुनिया में रह के रात पई आके सौ जाना, रैन गवाई सो के दिन से गवाया खाए। एक दुनिया विच दिन रात का भटकना वो घुमन घेरी की तरह सी, पर दिन रात दुनिया विच घुमदिया भटकदिया नाल पाप भी करी जाए तो समझ लेना घुमन वाणी विच पत्थर बन के डिगदा पे। ते गुरु साहिब कहते ने साडी हालत है जो अपना जीवन दिन रात इस संसार विच गलतान करी बैठे हाँ, नाल पाप भी करी जाते हैं, झूठ भी बोली जाते हैं, निंदा भी करी जाते हैं, दा लगे ते किसी का हक भी खो के खा जाते हैं। पता नहीं होर मनोवृत्ति की हालत की है। शायद समाज के बंधन करके बाहरों पाप करदियां झिझक आउंदी होवे, पर अंदर की मानसिक वृत्ति की दशा आपे जाना अपने जी की। पता भी अंदरों मेरा मन पाप करेगा तो पाप चितवन करता रहता है। कबीर विकारां चितवते, विकारां का चितवन करता रहता है। असी बहुत भारी पापी पत्थर की तरह हाँ। जेता समुंदर सागर नीर भरिया, भला समुंदर विच किन्ने के लीटर, किन्ने के क्यूसेक लीटर पानी है, कोई हिसाब है नहीं है। ते जेता समुंदर सागर नीर भरिया, तेते औगन हमारे दया करो, किछ मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे। पातशाह तुसी ऐसी बख्शिश करने वाले हो कि असी पापी पत्थरां नूं तुसी तार देंदे हो। ते मेरे साहब पातशाह कहंदे ने असी पापी हाँ, असी पत्थर दी तरह हाँ, असी नीर विच पानी विच डुबण वाले हाँ जी। कर कृपा पाख में हम तारी। पहला शब्द पाथर वरतिया ते दूसरा शब्द पत्थर का पाखन वरतिया। पाखन मैंने भी पत्थर होता है ते पाथर भी पत्थर का संबोधक है। असी हाँ पत्थर ते कृपा करो सानू पाखन नू पत्थरां नू तार देवो। भारी तो भारी पत्थर होवे बेड़ी विच रख दईए, डुबेगा नहीं ना, वो तो तर जाएगा। पातशाह जीवन पत्थर की तरह कठोर भी हो गया, पापा नाल भरिया होया भी हो गया। आपदा शब्द पे बोहत है, आपदा नाम पे जहाज है, कृपा कर दियो। अगर सुरत विच नाम आ जाए, वो आप जी की कृपा नाल आ जाए तो मैनू इंज लगता है तुहाडी कृपा नाल सुरत विच वाहिगुरु नाम आ गया। सुरत हुण नाम विच बैठन लग पई। जिहड़ी सुरत पापां दी पानी विच बैठदी सी ते डुब जांदी सी, वो सुरत हुण शब्द विच बैठ गई, नाम विच बैठ गई, वो हुण डुबेगी नहीं। आप कृपा करो सानू पत्थरां नूं तुसीं तार दिओ। जिवें इतिहास की वार्ता है, कलगीधर दशमेश पातशाह चौजी प्रीतम नदी किनारे बैठे, हाथ विच एक छोटा जिहा पत्थर है, उसनूं उपर सुटदे ने, फिर हाथ ते टिका लैंदे ने, फिर उपर सुटदे ने, फिर हाथ ते बोच लैंदे ने। करदिया पास बैठे भाई दया सिंह ने कहंदे ने ये की है? कहंदा जी पत्थर है।
भाई दया सिंह जी बोले ये पत्थर है, मेरे पातशाह ने तली टेढ़ी की थी, वो नदी विच डुब गया। मेरे पातशाह कहते ने भाई दया सिंह पत्थर किधर गया जी? नदी विच डुब गया। मेरे पातशाह ने तीजा सवाल किया, भाई दया सिंह ये पत्थर नदी विच क्यों डुब गया? ध्यान च रखियो, जब ये सवाल किया गल बड़ी गहरी समझानी चाहते सन, पर अगों गल नूं समझण वाला कोई भाई दया सिंह वर्गा विवेकी मत वाला होवे ते गल समझदिया देर नहीं लगती। जदों तीजा सवाल किया ना भाई दया सिंह ये पत्थर क्यों डुब गया, तो भाई दया सिंह जी ने बहुत सुंदर जवाब दिता, जी जेड़ा पत्थर तुहाडे हथों छुटक जाएगा वो डुबेगा ही ना। जेड़ा जीवन गुरु हथों वाहिगुरु जी के सिमरन हथों छुटक जाता है वो जीवन संसार के अवगन विकारां विच मैं मेरी दे झंझट विच डुब जाता है। उसनूं कुछ सुझदा ही नहीं है भी मैं धर्म भी कमाउणा, कोई अमृत वेला संभालना है, कोई नितनेम करना है, कोई सुरत नूं टिका के टिकी हुई सुरत विच वाहिगुरू 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 दे घर विच भी जाना। मेरे साहिब रहमत करके बरसांदे ने असी पाखान हाँ, असी पत्थर की तरह हाँ, पर आप ते डुबन वाले नहीं हो ना, आप ते तारन वाले हो। अरदास करते रहो सानू पत्थरां नूं पातशाह तार देना, सानू अपने हथों ना छुटका देना। ये सच है, जेड़े जीवन गुरु हाथ आ गए वाहिगुरु के सिमरन में चले गए वो फिर जीवन डुबदे नहीं। मैं एक धर्म ग्रंथ चों गाथा पढ़ी, एक बंदे ने बेड़ी विच पत्थर लभ्या सी, शायद कुछ तराशना होगा बनाना होगा, उस दूसरे किनारे पत्थर में उतारिया। उस बेड़ी विच एक फकीर बैठा सी, जदों पत्थर उतारिया उसने हाथ जोड़ पत्थर अगे मस्से झुकाया ते पत्थर दा मालिक कहंदा है, बाबा इस पत्थर नूं की मत्था पिया टेकदा? कहंदा मैं पत्थर नूं मत्था नहीं टेकिया, मैं अंदरों भर के आख्या पत्थरा तू भाने बेड़ी विच बैठ के पार हो के आ गया, मैं अजे तक बेड़ी विच बैठ नहीं सका, मैं रोज गोते खांदा। गल थोड़ी ध्यान च रखियो, मालिक अगे अरदास करिए सानू पत्थर जीवन में पापी जीवन में पातशाह आप तार देना जी। रहाओ शब्द के केंद्री भाव का इशारा रहाओ कह के सतगुरु अगे फरमान कर दे ने, जन्म जन्म के लागी दिख मोरचा। एक जन्म नहीं जी, अज दी जिन्नी साडी आरबल है इदे एक जन्म की गल नहीं। पता नहीं इस जीव आत्मा ने जिसने अज जामा कपड़ा मनुख तन का धारिया, इसने अज तक पता नहीं कई जन्म भावे कीट पतंगा, कई जन्म गज नील कुरगा, कई जन्म पंखी सर्प हो, कई जन्म हैवर वृक्ष जो, पता नहीं किन्ने जन्म केड़े केड़ी जूनी विच असी भटकते रहे ते अनेका जन्मां दे पाप अंदर इकट्ठे होए होए उस जीव आत्मा दे हम मनुखा तन धारण किया ते कह लईए जन्मां जन्मां दे वो लगे होए विकार, वो दिख, वो मायावी प्रभाव मोर्चा। शब्द थोड़ा मोर्चा वाल ध्यान दियो, जन्म जन्म के लागे दिख मोर्चा। एक थां तो होर भी सतगुरु मोर्चा शब्द उच्चारण करते हैं कि यह मन आरसी कोई गुरमुख देखा मोर्चा दा लागे जां हौमै सुख है। मोर्चा दे अखरी अर्थ में जंगाल जो लोहे नूं लग जांदा है। ध्यान च रखियो, जिवें जंगाल लोहे नूं लग जाए वो लोहे नूं खा जांदा है, लोहे की हैसियत कमजोर करके कमजोर कर दे, बस एक दिन लोहा खत्म कर देंदा है। सुख ते अहले सफा से तीरा दिल कब साफ हो कि जंग से अलूदा हो जाता है कि आहन आग में। ध्यान च रखियो, अदीब लिखदा है
पानी नाल बाकी चीजां धोतियां जांदियां, मैल लह जांदी, पर पानी लोहे नूं लगे ते मैल लग जांदी, उसनूं जंगाल लग जांदा। पानी लगदा रहे ना लोहे नूं ते जंगाल लग जांदा। पर कमाल दी गल इह है, लोहे विचों जंगाल पैदा होके लोहे नूं खा जांदा है। ते साडे अंदर इह हौमे दी जंगाल लग गई, ते जिहड़ी जंगाल अंदर हौमे दी लग गई, मैं इहो जिहा अंदर दी सुरत विच पहलां अपने शरीर नूं कहंदा मैं। ध्यान च रखियो, ये तन मेरा नहीं सीगा, तन मन तेरा, पर कहंदा रहा मेरा, ये मैं कर दिया। फिर कहंदा घर मेरा, परिवार मेरा, वो मैं ते मेरी दा इतना जंगाल लग गया। मन विचों मैं पैदा होके, जीव आत्मा चों मैं पैदा होके सानू खा गई, साडा जीवन नष्ट ते भ्रष्ट हो गया। इस करके साहब कहंदे ने जन्मां जन्मां दे साडे अंदर विषय विकारां दी भावना अते मैं मेरी दा वो ऐसा जंगाल लग गया है जी। लग संगत साध सवारी। बेनती करांगा फिक्र ना करियो, जे अज तक जंगाल लग ही गया ते सतगुरु कहंदे ने साध संगत विच आ लग जा, साध संगत नाल जुड़ जा, तो फिर की होगा, ये सारी तेरी लगी जंगाल दी मैल उतर जाएगी। जदों संगत विच आए जीवन सवारी, हुण जीवन सवर गया, लग संगत साध सवारी। मैं बेनती करांगा इस साध संगत विच आके जीवन बिगड़दा नहीं। हाँ, संगिया को जाओगे जीवन बिगड़ेगा, किसी नशइया कोई जाएगा जीवन बिगड़ेगा, कोई पापियां कोल जाएगा उन्हां दा असर होगा, जीवन बिगड़ेगा। इस करके भगत कबीर जी ने कहना पिया, कबीर साकुत संग ना कीजिए, दूर है जाइए भाग, बासल कारो परसिए तो कछ लागे दाग, काला भांडा रोज चुकोगे। अक्सर किते पे कपड़े में शरीर में कालख लग जाएगी ना। इस करके साहब कहंदे ने कोई संगियां दे संग विच बैठिया जीवन बिगड़ जांदा है, साध संगत विच आया जीवन सवर जांदा है। मैं ऐसे देखे ने जिन्हां नूं शायद मैं कह लेवा अंदर कोई भी नाम की गल नहीं सी, अंदर गुरसिੱਖੀ जीवन की गल भी नहीं सी, पर रोज गुर संगत विच आउंदे गए, रोज गुरु का शब्द ते उपदेश सुनते गए, ते एक दिन गुरु का उपदेश सुनदिया वो असर ऐसा हो गया, जीवन बदल गया। मैं हुणे भावनगर गुजरात तो आया, उथे एक सिंधी जिन्हां दा नाम मनीष जी करके, भाई मनीष जी कहते, ते वो खानदानी हिंदू परिवार है, ध्यान च रख लियो। और अज हिंदू परिवार के होने के बावजूद रोज गुरुद्वारे आना, अरदास भी आप करनी, गुरु की संगत विच बैठ के रोज। अज भी मैं देखिया करीब सुबह 4 बजे तो सिमरन आप करना ते होरनां नूं कराउणा। पिछले 2 सालों तो पूर्ण गुरसिख बन के अमृतधारी बन गए। ये कह सकते हैं संगत का असर हो। एक भी गल नहीं, मैं कई थाई देखिया संगत विच आउण वाले नशे छड्ड गए, पतत पुणा छड्ड गए, अपना औगण विकारी जीवन छड्ड गए। ते कह सकते हैं ना भी संगत सवार देंदी है, विगाड़दी नहीं। पर अरदास करते रहिए, संगत विच आउंदे रहिए। एक दिन संगत विच आउंदिया ये जीवन पत्थर नहीं रहिंदा, ये जीवन पापी नहीं रहता, संगत विच बैठ के जीवन सवर जाता है जी। ज्यों कंचन बैसंतर तायो, मल काटी कटते उतारी। ज्यों कंचन सोना, बसंतर अग तायो ता दिता, सेक दिता। ज्यों कनको कोठारी चढ़ियो, कबरो होत फिरो, जब ते सुध पए हैं 12 तब ते थान फिरो।
ਉਹ ਕਣਕ ਸੋਨਾ ਕੋਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਲ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਉ ਕਣਕੋ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ, ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ, ਕੰਬਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਰਿੱਝਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਬਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੇਕ ਸਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਉਬਲਣਾ ਰਿੱਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਖਣ ਵੀ ਭਲਿਆ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰ ਜਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵੈ ਸਾਕਤ ਨਾਮ ਬਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਪ ਵਰਗਾ, ਸਰਪ ਆਰ ਜਾਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਜੀਵਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਖਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਪ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਝਿੜਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਝਿੜਕ, ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਉਬਲਦਾ ਤੇ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਣਾ ਲਈ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ 12 ਮੰਨੀ ਦਾ, ਇਹ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ, ਇਹ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਬੈਸੰਤਰ ਤਾਇਓ, ਮਲ ਕਾਟੀ ਕਟਤੀ ਉਤਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਧਰ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਐਸੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਪ ਹਰਿ 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 ਉਰ ਤਾਰੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਲਕਿ ਅਨੇਕ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਧੋ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੋ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬਾਲਾਂਗਾ, ਸੋਡਾ ਸੱਜੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕੀ ਭਲਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਪੀ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ
उसके प्यार विच रहे, उसके भौ विच रहे, तो फिर तेरा हिरदा भी बोल सकता है, तेरी रसना भी बोल सकती है। बस हर हर जपन जपो दिन राती। हर 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 औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। जिथे पहली पंक्ति विच आखिया है भी हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर 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 और धारी, ओनू और धार लिया, हिरदे विच टका लिया। पहला जपिया, रसना ना जपिया, हुण दिल विच बैठ गया। हुण अंदरों ही दिल हर वेले वाहिगुरु वाहिगुरु वाल ध्यान ले जांदा। ये गल सच है, जिहड़ी गल दिल विच बैठ जाए उस नूं जुबान ते लिआंदे तो बगैर ही दिल उस दी चितवना करदा रहिंदा है। ते जदों वाहिगुरु जी हिरदे विच टिक गए, हुण की होया, हुण अंदरों वाहिगुरु दी चेतना हर वेले बनी। हर 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 औखद जग पूरा। ध्यान दियो जरा, नाम है औखद, औषधि, दवाई, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवा, काटा जम की फंदा। सतगुरु कहते ने ये एक पूरी औषधि है, जग पूरा। एक गल ध्यान च रख लियो, बाहर दी औषधि खाधी 6 घंटे असर किया, असर चला गया। नाम दी औषधि खाधी जिंदगी भर असर रहा, असर गया नहीं। और ऐसा नाम सिमरन एक दवाई है, इसका साइड इफेक्ट नहीं। ध्यान च रखियो, ये दवाई ये नहीं भी मुवाफक आएगी कि नहीं आएगी। बाहर दी ऐसिया दवाइयां हैं, मैं बेनती करा, रोग एक हुंदा ते दवाइयां सैकड़े, ये नहीं मुवाफक आई डॉक्टर बदल दी हुणे खा, वो नहीं मुवाफक आई डॉक्टर बदल दी हुणे खा। ध्यान च रखियो, रोग एक है, औषधियां अनेक ने, पर इत्थे रोग अनेक ने, औषधि एक है। सर्व रोग का औषध नाम। फिर ये नहीं है भी ये औषधि बदलनी पड़ेगी, हुण नाम छड्ड के कुछ होर करना पड़ेगा, नहीं। हर 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 औषध जग पूरा, जप हर हर हौमै मारी। जपदा जा हौमै मरदी जाएगी, ये सच है। मैं एक बेनती कर लगा, जे नाम सचमुच जपिया जाए, इंज लगता है सूरज निकल आया, अंधेरा दूर हो गया। ते जे अजे भी अंधेरा हौमै अजे भी बोलदी है, समझ लेना अजे नाम का दीपक नहीं जगया, नाम का सूरज नहीं चलिया। मैं एक बेनती कर लगा, ध्यान दो, जदों नाम जपे नाल हौमै हौमै भी करे, तो हजूर कहते ने हौमै नावे नाल विरोध है। विरोध जिवें तम ते अंधेरे का विरोध है, जिथे तम है अंधेरा है, जिवें तम ते प्रकाश का विरोध है। क्षमा करना, जिवें सूरज का ते अंधेरे का विरोध है। पर मैं बेनती करांगा, भला होवे दिन होवे, तुसीं बारियां दरवाजे भावें बंद भी किए होण तां भी सूरज की थोड़ी थोड़ी लाइट प्रकाश अंदर आ जाता, तो दरवाजा खोल दो भला अंदर। जे कमरा पूरा बंद सी ते पूरा अंदर अंधेरा किया होया सी, ते अंधेरा ये नहीं कह सकता भी मेरा कब्जा है, भी रोशनी नूं अंदर ना आउण देवां। पर सच ये है भी जे सूरज नहीं, प्रकाश नहीं, तो उस समय अंधेरा जाएगा नहीं, जे रोशनी आ गई तो अंधेरा रहेगा नहीं। भावें 5000 साल पुराना कोई खंडर, कोई इहो जिहा थां होवे जिथे रोशनी अज तक ना आई होवे, ते उत्थे रोशनी का प्रबंध कर दिओ, ते ओह हुण कह नहीं सकदा अंधेरा भी मेरा 5000 साल का पुराना कब्जा, मैं नहीं जाना। भावें जन्मा जन्मा के पापां का अंधेरा अंदर होवे, पर नाम दी मैं बेनती करा बख्शिश हो जाए तो यह अंधेरा चला जाता है। इस करके सतगुरु कहते हैं हौमै दे अंधेरे नूं मार, वाहिगुरु दे नाम नूं सिमरन कीतियां। हर हर अगम आगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। नाम वाहिगुरु जी अगम ने,
ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਮਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਅਪਰੰਪਰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਅਪਾਰ ਹੈ ਜੀ। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। जन को कृपा करो, इस सेवक ते कृपा कर दियो, असीस दे दियो, आपकी कृपा हो जाए, मेरी इज्जत सवर जाती है। जन नानक पैज सवारी एक इज्जत है जो दुनिया चों मिलती है, धन करके मिलती है, औहदे करके मिलती है। वो इज्जत आई भी ते चली भी गई, पर एक इज्जत है जो आप जी ने मेरी पैज सवार दी, मेरी सोहनी जिंदगी बना दी। वो इज्जत फिर हुण लोक विच भी ते परलोक विच भी सदा कायम रहिंदी है। इस वास्ते साहब कहंदे ने, जन को, इस जन नूं, इस सेवक नूं, इस बासरे नूं, इस शरण आए नूं आप कृपा कर दिओ। मैं बेनती करां, जिस दिन साहब दी कृपा हो जाए, उस दी कृपा नाल तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे, उथे कनेरे सुख भी आ गए। उस दी कृपा दे नाल रे रे दरगह कहे ना कोई, आओ बैठ आदर शुभ दो। इस वास्ते जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। चौथा जामा धन गुरु नानक पातशाह जी का गुरु रामदास स्वरूप विच मुखों निमरता नाल अरदास करते हैं ते साथों कराउंदे ने भी मालिक कृपा कर दिओ, इस जन की पैज सवर जाए, इज्जत सोहनी बन जाए, लजपत रख लेना। वो मालिक रहमत करनगे जो गुरु चरणों विच रोज आवन, संगत करन ते शब्द दी संगत नाल धन गुर शब्द की बख्शिश प्राप्त करके अपना लोक परलोक सुहेला करन जी। सतगुरु जी के चरणों विच अरदास है, मालिक रहमत करियो। इसे तरह अपने सेवकां की पैज रख लेना, जन की पैज सवारी आप अपने जन की पैज आप सवार देंदे ने, ये साहब की बख्शिश बन आवे जी। इन अखरां नाल मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, धन गुरु रामदास महाराज जी के दर दा कोटान कोट धन्नवाद करदे हां। आप सारिया संतां दा हार्दिक तौर पर तह दिलों जी आया कहंदे हां, धन्नवाद करदे हां। भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी ने सतगुरु की असीस लैके पावन शब्द का उच्चारण करते हैं, कथा करवाने विच जो बख्शिश दाते के दर की कन्ना विच पाई, तिन्हां दा भी तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। कल की एक हाजिरी होर भर के आप संगतां नाल शब्द विचार की सांझ करदा रह सका। गुर संगत की ते गुरु की असीस मिलती रहे जी। अज दियां होईयां भुलां दी खिमा करियो। आओ शब्द दियां अखीरलियां दो तुकां फिर सुन के अपना जीवन गुर शब्द नाल जोड़ी रखिए जी। हरि हरि आगम आगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शेरे पंजाब गुरबाणी यूट्यूब चैनल नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।